दोस्तों, आज हमारे समाज में मानो एक फैशन सा चल गया है कि आज हमारे समाज में जिसको देखिए उसका ही अवैध संबंध चल रहा है। यानी कि दोस्तों, जो पति पत्नी होते हैं, अक्सर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। और दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि पत्नी जो है एक पति की बेहद कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी महिला जो होती है वो ज़रूर होती है। और इसी कारण से न जाने कितनी औरतों का घर जो है वो बर्बाद हो रहा है, कितनों की ज़िंदगियां जो है किसी तीसरी औरत के कारण बर्बाद हो जाती हैं, कितनों का जो घर है दोस्तों वो तबाह हो जाता है। लेकिन फिर भी जो एक व्यक्ति है वो मर्द है, उसको न जाने ये बात कब समझ में आएगी कि इसका जो अंजाम होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। मैं ऐसा दोस्तों क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो आज की मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, चीज़ें सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं आज सरकार को इस पर एक कानून बनाकर इसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके चलते हुए ना जाने कितनी औरतों की ज़िंदगियां जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, कितनी औरतों का घर तबाह हो जाता है। और बदले में दोस्तों पुरुष को भी क्या मिलता है, पुरुष को भी दोस्तों कुछ पुरुषों की ज़िंदगी तो है दोस्तों वो भी बाद में बर्बाद ही हो जाती है। कहते हैं ना दोस्तों, अगर आप किसी के लिए गड्ढा खनेंगे तो एक दिन उस गड्ढे में आप ही गिर जाएंगे। आज की जो कहानी है दोस्तों, जो आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी और आप भी सोचेंगे कि क्या हम अपनी लड़की को इसीलिए विदा करते हैं। दोस्तों, इसी तरह एक बाप जो है अपनी बेटी को कर्जा लेकर विदा करता है और उसके बाद से बदले में उसको उसकी बेटी की ही लाश मिलती है। बाप जो है अपनी बेटी की जब लाश अपने कंधे पर उठाता है तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है और सिसक सिसक कर वो रोने लगता है और रोकर हर किसी से बस यही सवाल कर रहा था कि क्या मैंने इसी दिन के लिए अपनी बेटी को कर्जा लेकर विदा किया था। तो दोस्तों, ये जो कहानी है आपको रुला जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस दर्द भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि दोस्तों कहानी को यहाँ वहाँ से सर्च करना पड़ता है। जो भी घटनाएं घटती हैं दोस्तों उसको एक कहानी का स्वरूप देना पड़ता है। कहानी का स्वरूप देकर और उसके पात्रों को बदलकर हम आप तक ये कहानी, इस घटना को पहुंचाते हैं। दोस्तों, उसके बदले में हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और बदले में दोस्तों बस हम आपसे यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो अपनी जो राय है कमेंट में करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपकी जो राय होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप जो है हमारे प्रिय दर्शक हैं और आपके लिए तो हम इतनी मेहनत करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपका मेरी वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और एक कमेंट भी तो मुझे करना बनता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे इंतज़ार रहेगा कि कितने भाई बहन मुझे कमेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों इस घटना की जो शुरुआत होती है गोरखपुर से होती है। गोरखपुर में एक पिता जो है, जो एक किसान होता है जिसका नाम होता है राजेंद्र गौड़। राजेंद्र गौड़ की जो पत्नी थी जिनका नाम सुशीला होता है। सुशीला और राजेंद्र के 4 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़कियां थी, 2 लड़के थे। एक लड़की का नाम अनामिका था जो सबसे बड़ी बेटी थी, कि एक बहन थी जो उससे 2 साल छोटी थी जिसका नाम कविता होता है। अनामिका और कविता के 2 भाई थे, एक का नाम राहुल होता है, एक का नाम रवि होता है। सुशीला राजेंद्र के 4 बच्चे थे और इस कारण से जो राजेंद्र है वो अक्सर अपने बच्चों को लेकर, उनकी परवरिश को लेकर वो परेशान रहा करते थे, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जो छोटा परिवार होता है वो सुखी संपन्न परिवार होता है। अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं तो उनका पालन पोषण करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए लोग कहते हैं कि छोटा जो परिवार होता है सुखी परिवार होता है। इसलिए अक्सर लोग सलाह देते हैं कि बच्चे जो हैं वो कम ही अच्छे लगते हैं, बच्चे जो हैं वो कम ही पैदा करने चाहिए। इसकी वजह दोस्तों यही है कि अगर कम बच्चे होंगे तो आप उनकी परवरिश जो है अच्छे से कर पाएंगे। राजेंद्र को शायद ये बात कोई समझाने वाला नहीं था, इसीलिए राजेंद्र ने 4 बच्चे पैदा कर लिए। और उसके बाद से बच्चे जो है धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, राजेंद्र की परेशानियां थी वो बढ़ती जा रही थी। दोस्तों चारों बच्चों की परवरिश करना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना अब ये राजेंद्र से हो नहीं पा रहा था। अब राजेंद्र जो है वो यहाँ वहाँ से कर्जे लेने लगते हैं। राजेंद्र जो थे दोस्तों उनका खुद का, राजेंद्र जो थे वो खेती बाड़ी किया करते थे। उनका खेत था जिसमें वो खेत बोया करते और उससे जो भी फसल होती उसको वो बेचकर कुछ अपने घर पर रखते और बाकी फसलों को वो बेचकर इसी तरह अपनी जीविका को चलाया करते। लेकिन दोस्तों
अब बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं तो उनको पढ़ाने लिखाने के लिए राजेंद्र के पास पैसे नहीं होते हैं। तो राजेंद्र जो थे आए दिन यहाँ वहाँ लोगों से वो उधारी लिया करते थे। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा भी आता है कि राजेंद्र ने इतने लोगों से कर्जे ले रखे थे कि अब राजेंद्र को कोई भी कर्जा जो है देने को तैयार नहीं था। अब राजेंद्र बड़ी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी जो है वो जी रहे थे। वो सुशीला से आए दिन कहा करते थे कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, कर्जे इतने सारे हो गए हैं। कर्जदार जो है वो आए दिन मुझसे मिलते हैं और मुझसे बस एक ही बात कहते हैं कि आप जो मेरे पैसे हैं वो कब चुकाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। बच्चे भी हैं जो अब छोटे हैं, लड़के भी जो हैं वो भी अभी छोटे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुशीला, मैं क्या करूँ। सुशीला अपने पति को यही समझाती कि भगवान ने कष्ट दिया है तो भगवान ही जो है वो कष्टों को दूर करेगा। अब उसके बाद से राजेंद्र जो है अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर संतोष कर लिया करते। धीरे धीरे जो वक्त जो है वो आगे गुजरता है। अब जो राजेंद्र की बड़ी बेटी है जिसका नाम अनामिका होता है, अब अनामिका भी दोस्तों बड़ी होने लगती है और अनामिका जो है वो जैसे ही इंटर पास करती है, राजेंद्र जो है अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, राजेंद्र जो है अपनी पत्नी सुशीला से एक प्रस्ताव उसके सामने रखते हैं कि देखो सुशीला, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अब अनामिका को बीए करा सकूँ। तो मैं सोच रहा हूँ जो अनामिका है उसकी शादी जो है कैसे भी करके लोगों से उधारबाड़ी करके अनामिका के लिए एक लड़का देखूँ और उसकी शादी जो है वो कर दूँ। अब सुशीला जो है वो अपने पति की ये बात सुनती हैं तो कहती हैं कि अगर आपने सोचा है तो आपने ठीक ही सोचा होगा। अब इसमें मैं क्या बोलूँ, आप भी सही कह रहे हैं। कम से कम अभी हमारे पास 3 और बच्चे हैं, अनामिका की शादी हो जाएगी तभी तो हम कविता की शादी जो है वो भी जल्दी करेंगे। कम से कम एक के हाथ पीले कर दिए जाए, हो सकता है तो शायद हम लोग कविता को ही पढ़ा पाए। अब उसके बाद से जो राजेंद्र है वो यहाँ वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो खोजने लगते हैं। लेकिन मजबूरी ये थी दोस्तों, राजेंद्र जो है जहाँ भी अपनी बेटी का रिश्ता देखते हर कोई उनसे दहेज मांगता। लेकिन राजेंद्र के पास दोस्तों स्थिति ऐसी थी कि वो दहेज देने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए बड़ी मुश्किलों से कहीं भी अनामिका का जो रिश्ता है वो तय नहीं हो पाता है। किसी तरह राजेंद्र जो है वो 2-3 साल इसी तरह परेशान रहते हैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। खैर फिलहाल 3 सालों के बाद से एक रिश्ता पसंद आता है जिनकी डिमांड भी ज़्यादा कुछ नहीं होती है। अब लड़की वालों को यह रिश्ता जो है बहुत पसंद आता है, लड़का भी पसंद आता है। लड़का जो था वो मऊ का रहने वाला था जिसका नाम होता है सुमित। अब सुमित को जब राजेंद्र देखते हैं तो वो अपनी बेटी के लिए सुमित को पसंद कर लेते हैं। सुमित जो था वो कपड़े का कारोबारी था। पिता का नाम अजय होता है। अजय की जो पत्नी थी जिनका नाम रीता होता है। सुमित की 2 बहनें थी, एक बहन का नाम रीना था और दूसरी बहन का नाम टीना था। रीना और टीना जो थी वो दोनों जुड़वा बहनें थी। घर परिवार अच्छा था, घर परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब उसके बाद से दोस्तों रिश्ते की बात तय होती है, जो भी लेना देना होता है उसकी बात जो है तय तमाम कर ली जाती है और उसके बाद से अनामिका और सुमित की जो शादी है वो तय कर दी जाती है। और उसके बाद से 2 महीने के बाद से दोनों की शादी की तारीख तय होती है। सुमित जो होता है वो अनामिका के घर बारात लेकर पहुंचता है। बड़े धूमधाम से दोनों की शादी होती है। इधर जो अनामिका है वो ब्याह करके सुमित के घर चली जाती है। सुमित के घर जब अनामिका जाती है तो हर कोई अनामिका को देखता है तो अनामिका की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। हर कोई यही कहता है कि सुमित तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। दोस्तों जो अनामिका थी वो बहुत ज़्यादा दिखने में खूबसूरत थी, एकदम गोरी चमड़ी की, एकदम सफ़ेद थी। बाल उसके कमर से नीचे तक के थे। ऐसा लगता था कि मानो बेहद ज़्यादा खूबसूरत एक अप्सरा धरती पर उतर आई है। इधर सुमित जो है, सुमित भी जब अपनी पत्नी को देखता है तो उसके बाद से वो अपनी पत्नी को देखते रह जाता है और अपनी पत्नी को वो भी बहुत ज़्यादा चाहता है, बेइंतहा प्यार करता है। धीरे धीरे वक्त जो है आगे बढ़ता है। सुमित और अनामिका एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर जो अनामिका के पिता थे राजेंद्र, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है और इसी कर्जे में वो कर्जे में डूब जाते हैं और डूबने के कारण जो राजेंद्र है वो शराब का सेवन करने लगते हैं, वो दारू पीने लगते हैं, क्योंकि हर कोई उनसे अपना पैसा मांगता है, जिसके कारण से
जो राजेंद्र है वो पैसा नहीं चुका पाते हैं और इस कारण से वो तनाव में रहने लगते हैं और वो अक्सर इसी तनाव के कारण से वो मदिरा का सेवन किया करते थे। धीरे धीरे दोस्तों वक्त आगे बढ़ता है। अनामिका और सुमित की शादी को 2 साल का वक्त बीत जाता है। अब इनके घर में एक नन्हा मेहमान भी आता है। अनामिका जो है वो गर्भवती हो जाती है और अनामिका जो है एक बेटे को जन्म देती है। इसके बाद से इनके जो रिश्ते को धीरे धीरे करके 3 साल का वक्त गुजरता है। देखते देखते लड़का जो है सुमित का और अनामिका का वो भी बड़ा होने लगता है। अब इनके रिश्ते को दोस्तों 5 साल का वक्त गुजर जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। जो अनामिका थी, अनामिका के सास ससुर भी अनामिका से बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अनामिका जो है अपने सास ससुर को बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह प्यार करती है, अपने माँ बाप की ही तरह उनकी सेवा किया करती थी। सुमित की दुकान पर एक लड़की आती है जो उसके यहाँ से अक्सर कपड़े ले जाया करती है। देखते देखते सुमित और उस लड़की की जान पहचान होती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों में दोस्ती होती है तो ये जो दोस्ती है वो प्यार में बदल जाती है और उसके बाद से सुमित जो है उस लड़की के प्यार में इस कदर पागल होता है कि उस लड़की से आए दिन मिलता है और उसके साथ जो है उसका अवैध संबंध भी बन जाता है। अब उसके बाद से जब अवैध संबंध बन जाता है तो जो सुमित है वो उस लड़की के भी पूरे खर्चे जो है वो उठाया करता है। अब सुमित के परिवार में आर्थिक स्थिति चलने लगती है। सुमित जो है जब वो 2 जगह के खर्चे चलाने लगता है तो इधर परिवार में जो खर्चे हैं वो कम पड़ने लगते हैं। इसके बाद से दोस्तों सुमित जो है आए दिन अपने परिवार में पैसे जो है वो कम दिया करता। घर वाले जब पूछते कि तुम पहले इतना ज़्यादा पैसा दिया करते थे, अब तुम इतना भी पैसा नहीं देते कि जो घर परिवार है वो अच्छे से चल सके, तो सुमित जो है यही कहता कि दुकान जो है वो नहीं चल रही है, दुकान जो है उसमें ग्राहक कम आने लगे हैं। तो माँ बाप को और पत्नी को यही लगता है कि हो सकता है शायद सुमित की बात ये सही हो। लेकिन इसी तरह देखते देखते साल भर का वक्त गुजरता है। सुमित का जो बेटा है वो भी 5 साल का हो जाता है। अब इतना पैसा नहीं होता है कि अनामिका जो है अपने बेटे का एडमिशन करा सके अच्छे स्कूल में। तो पैसों की तंगी के कारण से अनामिका जो है अपने बेटे को एडमिशन जो है सरकारी स्कूल में कराती है और उसी सरकारी स्कूल में अनामिका का बेटा जो है वो पढ़ने लगता है। लेकिन हर कोई इससे अनजान था कि जो सुमित है वो क्या कर रहा है। अब उसके बाद से दोस्तों आए दिन सुमित के नंबर पे उस लड़के का फ़ोन आया करता। एक दिन ऐसे ही वो जो लड़की थी सुमित के नंबर पर उसको मैसेज करती है और ये जो मैसेज है एक दिन अनामिका के हाथ लग जाता है। अब उसके बाद से अनामिका जब वो उसकी चैट खोल के देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो ये देखती है कि वो उस मैसेज में लिखा होता है कि जानू तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मुझे पैसे जो है वो कम पड़ गए हैं। जानू एक काम करो, कल सुबह जो है मुझे तुम 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में लगा देना। मैं घर जा रही हूँ और उसके बाद से मैं घर आने के बाद से तुमसे मिलूंगी। अब जैसे ही ये मैसेज को देखना था तो जो अनामिका होती है अपने पति से इस बारे में पूछती है। तो दोनों के बीच में दोस्तों यहीं से दरार आती है और सुमित और अनामिका के बीच में अब कुछ भी सही नहीं चलता है। अब उसके बाद से दोस्तों ये बात जो है अनामिका अपने सास ससुर को बताती है और अनामिका के जो सास ससुर थे वो भी अपने बेटे को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सुमित होता है वो बिल्कुल कुछ भी मानता नहीं है और बिल्कुल इस बात का गुस्सा जो है वो अपनी पत्नी पर निकालता है कि तुमने मेरे माँ बाप को इस बारे में क्यों बताया। अब वो अपनी पत्नी पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा था, अपने पत्नी को वो पीटने भी लगा था। पत्नी एक बिल्कुल अपने पति से परेशान हो जाती है और एक दिन अनामिका जो होती है वो सुसाइड करके अपनी जान दे देती है। अनामिका के घर वालों को, माता पिता को जब अनामिका के सुसाइड के बारे में पता चलता है और इसके पीछे का कारण पता चलता है तो अनामिका के पिता जो थे वो लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं और हर किसी से रो रो कर यही कहते हैं कि क्या मैंने इस दिन के लिए अपनी बेटी को इसी दिन के लिए क्या विदा किया था। सुमित आखिर में मेरी बेटी में ऐसी क्या कमी थी, मेरी बेटी तो बिल्कुल हीरोइन की तरह दिखती थी, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ वहाँ मुंह मारने की। ऐसी किस चीज़ की मेरी बेटी में कमी थी कि जो तुम्हें दूसरी औरत का सहारा लेना पड़ रहा था। आखिर में दोस्तों उसके बाद से सुमित जो है जेल पहुँच जाता है। इधर सुमित का जो परिवार था वो भी बर्बाद हो जाता है। सुमित की जो 2 बहनें थी उनकी भी जो जिंदगी थी दोस्तों वो भी खराब हो जाती है। इधर दोनों का जो परिवार है बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी जो भी राय होगी अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।